सोचो तुम्हारा एक ऐसी जगह एडमिशन हो जाए जहाँ सभी लोगों के पास अजीबोगरीब शक्तियाँ हों, बस तुम्हें छोड़कर। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये शुरुआत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपर हीरो ही बनेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन था और ये कोई मामूली स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले उसके पिता को मेयर का कॉल आया, जिसके बाद विल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज पर दिखाया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। रोबोट को हराने के बाद विल के पिता कमांडर उस रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आए। स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से जलवा है उसका भी। सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पेश आ रहे थे। थोड़ी देर तक तो सभी को लगा कि ये एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रैंप से कूदने के बाद वो बस एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। स्कूल पहुंचने पर सभी नए बच्चे एकदम हैरान थे, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सबके पास कोई ना कोई शक्ति जरूर थी, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को बर्फ में जमा देना और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। पर हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर थे। इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू किया, लेकिन तभी वहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन पहुंच गई, जिसने उन लड़कों से उन्हें बचाया। ग्वेन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियां बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले चंगू मंगू। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाई और जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने टीचर के कान में बताया कि अभी उसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा कि ये तो शक्तिमान और सुपरमैन की औलाद है, इसके पास पावर कहां से नहीं है। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे चंगू मंगू वाले ग्रुप में डाल दिया। चंगू मंगू वही बच्चे थे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरोज की मदद करने वाले थे। नर्स ने विल को बताया कि हो सकता है उसकी शक्तियां थोड़े दिन बाद जाग जाएं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत हल्का सा चांस ये भी है कि शायद उसके अंदर कभी शक्तियां आए ही ना। कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर वापस आने पर विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोलता आया था कि उसके पास भी उनकी तरह बेशुमार ताकत है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके पिता उसे एक सीक्रेट लैब में लेकर गए, जहाँ विल के माँ बाप ने अपने कुछ